दिलों में बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजरों में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एकदम बिल्कुल पार्ट 7 में है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग सिर्फ करेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन और सिर्फ क्वेश्चन फिर से, और जो मेथड सबसे सुटेबल रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही मेथड लगाएंगे हम लोग, जो आपको बता चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ए क्वेश्चन क्या है? इफ sec power 4 theta plus 8 equal to 10 sec square theta, then the value of the tan theta। ये हम लोग को सॉल्व करके बताना है, राइट? ठीक है, तो देखिए इसको दो मेथड से हम आपको करके दिखा देते हैं। तो दोनों मेथड में से जो आपको सही लगे वो आप अप्लाई कर लेना। तो पहला एक ट्रिक भी बता देते हैं और बेसिक मेथड भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे पहला काम ये करिए कि ऐसे इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन जा रहा हो तो इस तरीके से बहुत आराम से ले लीजिए, और हमें टाइम की वैल्यू बताना है तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, थीटा इक्वल टू रख के। देखिए यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले कि ये आपस में अगर इक्वल है तो सपोज कर लीजिए कि थीटा इक्वल टू, और यहाँ देखिए ध्यान से ये क्या लिखा है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, राइट? तो देखिए 1 और 1, ठीक है। 2 और 2 तो पक्का है कि टेन थीटा में वैल्यू होता नहीं है, मगर 1 और 1 पे पहले हम लोग सेट करके देख लें कि ये कितना है, 45 पे रख लेते हैं। अगर ये आज हो जाता है तो बहुत आराम से हम लोग 45 ले सकते हैं। तो 3 है, सेक पावर 4 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। सेक 45 की वैल्यू कितना होता है, तो √2 होता है, राइट? √2 के पावर 4 प्लस 8 इक्वल टू देखिए 10, और सेक यहाँ भी लिख लेते हैं। सेक कितना की वैल्यू है, तो 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर। ओके, अगर इन दोनों को सॉल्व करने पे इक्वल आ गया तो ये 45 तो एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखिए इन दोनों को अलग अलग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3 है, पावर 4 है, पावर 4 है, इसका मतलब कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 बार, तो ये अल्टीमेटली आपका 4 ही आ जाएगा, ठीक है, √, का। तो 3 मल्टीप्लाई इसको 4 डायरेक्ट लिख दें। अरे भाई ये देखिए √2 का स्क्वायर करने पे हम लोग का 2 आता है, तो √4 का अगर पावर 4 करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे प्लस क्या है 8, प्लस 8 लिख देते हैं। यहाँ 12 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया, 20, ठीक है। ओके, 10 √2 का स्क्वायर है, तो ए कितना होगा हम लोगों का, 10 मल्टीप्लाई 2, ए कितना आया आपका 20। तो इसका मतलब ये है कि 45 तो पक्का है। ए और बी हम लोग बहुत आराम से रख सकते हैं, एक कम हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसी ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले 1/√3 है, यानी 10 कितना का वैल्यू होता है, तो वो वैल्यू होता है हम लोगों का 30 डिग्री का। तो 30 पे रख के देख लेते हैं ये आपस में इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 से 30 की वैल्यू कितना होता है, तो 2/√3 होता है, 2/√3, और पावर यहाँ पे कितना लिखेंगे 4, प्लस यहाँ देखिए 8, राइट? अब देखिए इसका पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 का पावर 4 करेंगे 16 आ जाएगा, और √3 यानी 3 2 टाइम्स आएगा और 9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे ये इससे इसको कैंसिल करेंगे कितना होगा 3। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अब इसको 16 प्लस ए लिख सकते हैं, 16 प्लस 24/3। अब देखिए ऐड करेंगे कितना होगा 40/3, ठीक है, 40/3। तो 40/3 रखे। अब यहाँ पे इधर देखिए इधर भी 40/3 आ जाएगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे 10 वाला भी नहीं किए, 10 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू यही 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, यहाँ पे 2 बाई यहाँ पे √3 है, तो ये देखिए 10 मल्टीप्लाई 4/3, राइट, यानी 40/3।
अब इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब। ए तो हुआ आपका इस मेथड से, ठीक है। ए वैल्यू पुटिंग सिस्टम से किए, हम जानबूझकर बहुत आराम से कैलकुलेशन किए, क्योंकि आप ही लोग कहते हो कि सर अंडर रूट वाला थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग को कम समझ में आता है, तो स्किप मत किया। ओके, इतना समझ आया, स्क्रीनशॉट खींचिए। अब एक तरीका आप चाहें तो और देख सकते हैं, यहाँ पे जहां जहां सेक थीटा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या करिए कि आप एक्स सपोज कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को ही, सेक स्क्वायर थीटा को ही क्या कर लीजिए, एक्स सपोज कर लीजिए। और एक्स जब सपोज करेंगे तो ये देखिए 3x² और यहाँ पे प्लस हम लोग यहाँ पे 8 लिख दें, और यहाँ पे क्या लिख दें, 10x लिख दें, राइट। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 10x + 8। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि मल्टीप्लाई करने पे, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि मल्टीप्लाई करने पे 24 दे और यहाँ पे ऐड करने पे 10। तो ऐसे आप कर सकते हो बहुत आराम से कि 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 4 करोगे तो 20 कितना आ जाएगा, 24, और 6 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10, राइट। इतना बात क्लियर है। तो यही काम यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, 3x² - 6x - 4x + 8 इक्वल टू कितना हो गया, 0। इतना बात क्लियर है। अब देखिए यहां से, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, 6x है तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लिए, जो क्वाड्रेटिक में आप किया करते हो, तो x माइनस यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ देखिए माइनस यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो 2x, यहाँ पे भी x - 2 आ जाएगा। अल्टीमेटली क्या क्या मिला आपको वैल्यू, यहाँ पे x - 2, एक वैल्यू आपको मिला 3x - 4 इक्वल टू 0, और एक वैल्यू मिला x - 2 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको क्या करिए, आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 4/3, और एक x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ओके, अब हमें क्या करना है, अभी स्टोरी बाकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हम किसको सपोज किए थे, सेक स्क्वायर को सपोज किए थे। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 4/3 है, और यहाँ पे सेक ही स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2 है। सेक इक्वल टू कितना होगा, ये 2√3 हो जाएगा, सेक एक्स इक्वल टू 2√3 हो जाएगा, और यहाँ सेक एक्स इक्वल टू, ये देखिए √2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 30 डिग्री की वैल्यू है और ये कितना का है, 45 की वैल्यू है, और 10, 30 और 45 रख देंगे, यही आ जाएगा। इसको ध्यान से देखिए कि किसकी वैल्यू है, 30 की वैल्यू है, और एक किसकी वैल्यू है, 45 का वैल्यू है, और वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 10 का आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका होगा बेसिक तरीका, ये होगा आपका बेसिक तरीका। देखिए दोनों तरीका हम आपको बता दिए कि इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। एक एंगल इक्वल टू 45 सपोज कर लीजिए, एक तरीका ये हुआ, और यहाँ पे चेक कर लीजिए ऑप्शन, फिर 30 करके चेक कर लीजिए। अगर ए नहीं होता तो इस पे हम चेक करते, ये वैल्यू पुटिंग सिस्टम से, और ये देखिए आपका बेसिक तरीका। ओके, स्क्रीनशॉट दोनों का लीजिए। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये भी देखिए एसएससी सीपीओ में आया हुआ, राइट। अब यहाँ √1 - 10x अपान 1 + 10a है, ठीक है, 10a लिखा हुआ है, और हमें इसी में से किसी का सपोज लाना है। तो इसको देखिए बहुत ज्यादा तिगड़म-बजाई करने की जरूरत नहीं है, आराम से ऐसे क्वेश्चन में बेसिक से चले जाइए, बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम करके दिखा देते हैं आपको। ये 1 है, 1 - 10 का, यानी साइन ए अपान कॉस, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए कॉस। अब यहाँ क्या हुआ, ध्यान से देखिए, इसको यहाँ ले आएंगे हम लोग, तो अंडर रूट में ही रहेगा, कॉस माइनस साइन अपान कॉस,
ठीक है, और यहाँ पे कॉस प्लस साइन, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इस सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ही कट करते हैं, इतना बेसिक आइडिया तो हो गया हो। तो यही देखिए, जो ऑप्शन हम लोगों का मैच कर रहा हो वही क्या है, ए बनेगा। मगर ए ऑप्शन हम लोगों का मैच नहीं कर रहा है, तो एक काम और कर लीजिए, इसको कर लीजिए रेशनलाइज, ठीक है, माइनस के फॉर्म में। तो माइनस के फॉर्म में रेशनलाइज कर देंगे तो आ जाएगा कॉस टू ए ऑप्शन, ए वाला डी ऑप्शन होगा। देखिएगा यहाँ पे रेशनलाइज कर रहे हैं ध्यान से, सी यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स, यानी कॉस माइनस साइन। अब इसको जब करें हम लोग तो ये देखिए, ये क्या हुआ, सी यानी कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर, कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे देखिए, ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहने का मतलब कॉस स्क्वायर, और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये कॉस टू एक्स का फार्मूला है, यहाँ पे ए लिख देते, कॉस टू ए का फार्मूला है। इसको जब ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी फार्मूले में, तो इसको अगर हम डायरेक्ट लिखें 1 माइनस 2 कॉस साइन अपॉन कॉस टू ए, कोई दिक्कत। अब देखिए यही ऑप्शन आपका क्या है, मैच कर रहा है, ये साइन टू ए का फार्मूला ही होता है। अरे भाई साइन टू ए का फार्मूला क्या था आप लोगों का, 2 साइन ए इंटू कॉस, ओके। तो उससे भी आप कर सकते हो। तो डी ऑप्शन आपका क्या हुआ, सही जवाब। अगर आपको ये सारे फार्मूले नहीं आते, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो फिर बात करें। हाँ, अब देखिए, अगर आपको सारे फार्मूले नहीं आते हैं तब पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सीधा सीधा क्या करिएगा, यहाँ पे ट्रिपलेट के रूल को फॉलो करना, कुछ नहीं, ये सीधा एक काम करिएगा, ये देखिए यहाँ पे जनरली क्या मान लीजिएगा, मगर ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आप लोगों को ज्यादा। यहाँ पे इसको क्या करिए, 3 4 और 5, ठीक है, 3 4 5 रख के, और यहाँ यार एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाएगा। सुनिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे कॉस टू ए है, आपको कॉस टू ए का फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा, बात फंस जाएगी। इसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, और यहाँ साइन टू ए है, तो ट्रिपलेट का रूल आप लगा सकते हैं, मगर तब लगाएंगे जब इसको ओपन करेंगे, उस सबको ओपन करना पड़ेगा, अल्टीमेटली आपका टाइम टेकन हो जाएगा। अब एक दूसरा तरीका आप और एक कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग सिस्टम से थोड़ा खतरा ये बढ़ जाएगा कि आपका ऑप्शन मैच न कर जाए, बेसिक से ही जाइए, क्योंकि या फिर इससे जा रहे हैं, ट्रिपलेट से भी जा रहे हैं, तब पर भी आप देख लीजिए कि यहाँ साइन टू ए है और आपको ए की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे फार्मूला से इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, तो टाइम टेकन हो जाएगा। तो बेसिक से ही ज्यादा सही, आप खुद से भी करके ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ये देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट ए प्लस 1 प्लस टेन ए साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए कॉस ए साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, यही हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे इसको देखिए दिख रहा है बड़ा सा, ठीक है, मगर यहाँ पे खतरा बढ़ जाएगा। पहले साइन कॉस में देख लें, देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है, तब हम आपको बेसिक से करके दिखा रहे हैं, अदरवाइज ट्रिपलेट लगाकर भी कर सकते हैं, मगर पहले बेसिक से दिखा देते हैं आपको, ठीक है, बेसिक से ही भी मगर बहुत आसानी से हो जाएगा। ये देखिए 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए है, तो इसको क्या करिए 1 प्लस कॉस अपॉन साइन लिख लीजिए, राइट, टाइम है साइन अपॉन कॉस लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस कॉस है, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ठीक से देखें ध्यान से, साइन ए माइनस कॉस ए है, ए साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू से ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, और कॉस इंटू साइन बचेगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे हम साइन इंटू कॉस अपॉन 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को कर दिए साइन इंटू कॉस, ये लिख दिए। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, ये देखिए यहाँ देखिए, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम देखिएगा, ये लिख सकते हैं हम लोग साइन इंटू कॉस प्लस एक कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, और यहाँ पे देखिए
साइन इंटू कॉस है, 1 प्लस है ही है, साइन इंटू कॉस 1 प्लस साइन इंटू कॉस। देखिए एक क्वेश्चन सीधा सीधा ए साइन कॉस से ए साइन कैंसिल और ए से ए कैंसिल हो गया और 1 आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो पहले आप सबको समझ आया ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बेसिक लंबा ही जाता है, आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। और 1 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सी आपका सही जवाब, यानी 1 आंसर आएगा। ठीक है, अब ट्रिपलेट अभी लगाकर अगर आप देखना चाहेंगे तो ट्रिपलेट से भी, अगर देखिए फार्मूला याद है तो इस जगह कैंसिल हो रहा है ज्यादा आसान। तो देखिए फार्मूला से भी जाना बहुत बेसिक बात है, चले जाया करिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 6 है, देन वैल्यू ऑफ द टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए 6 दिया हुआ है और स्क्वायर की वैल्यू पूछे, ध्यान से देखिए कुछ दिख रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, मगर अलजेब्रा में जैसे दिया रहता था इस तरीके से, देखिए याद करिए, x प्लस 1/x इक्वल टू इतना, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, इस तरीके से दिया रहता था। वैसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ है, टेन और कॉट का दिया हुआ है, तो आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये लिख लो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 6, बोथ साइड क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए टेन प्लस टी का स्क्वायर यानी कॉट 36, अब इसको ओपन करेंगे तो 10 का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर, और यहाँ देखिए सिर्फ 2 आएगा। रीजन ए है, रीजन ए है कि यहाँ पे 10 और कॉट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 36, यानी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आप बताओ, तो सीधा सीधा आपका आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर इक्वल टू 34। तो 34 आपका सही जवाब हुआ, बी ऑप्शन आपका क्या हुआ, सही जवाब। बी ऑप्शन आपका क्या हुआ, सही जवाब। ओके ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा था। अगर आप और आसान मेथड, पहले स्क्रीनशॉट खींच लो आप सब, और आप इससे आसान मेथड जानना चाहते हो तो देखिए हम क्या करते, हम उसी के पास जाते, यहाँ 6 है, हम उसी के पास जाते जहां 2 ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाता। तो देखिए ये बनने वाला नहीं है, 26 है, 22 है, 22 और यहाँ 36, तो 36 यानी बी ऑप्शन हमारा सही होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट बन। ओके आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हालांकि वो सब मेथड अप्लाई करिएगा जब आपके पास एकदम ही टाइम ना हो, 1 सेकेंड बाद सिस्टम बंद नहीं होने वाला, ठीक है, तब ये मेथड, क्योंकि कहीं फ्लॉप ऐसा हो सकता है 23 दिया और 25 बन जा रहा हो, तो तब के लिए है, मगर ऐसे जनरली आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान था। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू √2 है, और देन वैल्यू आपको फाइंड करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब इसको भी आप ध्यान से देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में अल्टीमेटली अलजेब्रा ही, आप याद करिए कि क्या फार्मूला हुआ करता था हम लोगों का, कि यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू की जब हम लोग को वैल्यू फाइंड करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे सीधा सीधा ए का क्यूब, ए का क्यूब कहने का मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3k, यही करते थे ना। अब यही कुछ कहानी यहाँ भी है, ठीक है, इसका क्यूब पूछा है साइन और कोसेक का, और ए √2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट √5 का क्यूब करेंगे, ठीक है, माइनस 3 √5। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 25 √5, सॉरी 5 होल क्यूब है ना, तो 5 होगा, 5 √5, और यहाँ पे कितना है 3 √5, अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 √5, तो 2 √5 ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। सबको समझ आया कि नहीं,
डायरेक्ट कर रहे हैं, मगर आप देखिए ध्यान से देखिए कौन सा फार्मूला है। अरे भाई ये वही फार्मूला देखिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, दिखाते हैं। देखिए आप ये याद करो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला लिखा करते थे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी लिखा करते थे आप, ऐसा था है ना फार्मूले में। और वही काम यहाँ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए साइन और कोसेक है, साइन और कोसेक 1/, इस तरीके से भाई देखिए साइन का यहाँ पे कोसेक का उल्टा 1/, साइन होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये बताइए होगा। तो इस जगह क्या होता था कि ए बी फार्मूले में होगा तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बस यही अप्लाई होगा। समझ आया, क्लियर या नहीं, फिर से बताएं, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए फिर से, पहले आप लोग नहीं समझ आया, देखिए यहाँ पे साइन और कोसेक है। अब साइन और कोसेक को ध्यान से देखिए आप, तो ये ऐसा है या नहीं, साइन प्लस 1/, साइन कोसेक को लिख सकते हैं √2। ओके, इतनी कहानी ठीक है। ये जस्ट देखिए अलजेब्रा, जो अभी आप जाकर अगर जो नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में आप जाइए, यही चैनल का प्लेलिस्ट में आपको प्रगति चैनल में दिख जाएगा, वहां पे ऐसे कई क्वेश्चन हम बताए हैं। ये अल्टीमेटली 1/x √, यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 लिखिए, √5 इतना है। और इसी का जब हम लोग को क्यूब फाइंड करना होता था, क्यूब फाइंड करना होता था तो क्या करते थे हम लोग, बड़ा सिंपल सा आपसे बोलते थे कि ये बार बार हमें लिखना ना पड़े, तो इसलिए इसको हम के सपोज कर लेते थे। तो यहाँ पे के का होल क्यूब कर दिए, और माइनस यहाँ पे बोल देते थे यहाँ 3 के लिख लो आप। यही काम करते थे ना, यही काम करते थे। अब यही चीज यहाँ भी है यार, साइन है 1/, साइन है, तो डायरेक्ट वही फार्मूला लिख रहे हैं। आप यहाँ पे अगर कम समझ आता है तो इस जगह आप साइन ही लिख लो इस तरीके से, ठीक। और यहाँ इसकी वैल्यू उठा के रखो, क्यूब है वो, इसकी वैल्यू उठा के रखो। जब उसकी वैल्यू रखेंगे तो ये कितना होगा, √5 का क्यूब माइनस 3 √5। अब यहाँ देखो आप, ये कितना हुआ, 5 का क्यूब कितना होगा, 5 √5 है, स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, √5 लिखे। अब यहाँ देखिए 3 √5 हो गया, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 √5 हो जाएगा। यही बात है मेरे भाई, और कुछ नहीं। जो अलजेब्रा में आप फार्मूला याद किए हो यहाँ पे काम कर रहा है, खत्म बात। और डी ऑप्शन आपका क्या हुआ, सही जवाब। ओके, अब सबको समझ आया, चलिए इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे म्यू इक्वल टू 60 डिग्री, देन साइन म्यू प्लस कॉस 90 माइनस म्यू की वैल्यू, यानी म्यू कहने का मतलब सीधा सीधा वो एंगल ही है। तो यहाँ लिखिए साइन 60 प्लस, अब एक कॉन्सेप्ट आपको याद ही होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हुआ करता था, आप कहोगे सीधा सीधा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा हुआ करता था, तो कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ पे होगा साइन 60, ये भी तो साइन 60 लिख दिए, साइन 60, और यहाँ पे साइन 60 दो बार है, √3/2 प्लस √3/2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और क्या आया आपका √, राइट। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब, ठीक है। हाँ डायरेक्ट अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट, पहले इसको स्क्रीनशॉट खींच लेना आप लोग, नहीं पता है तो यहाँ पे आप ए भी कर सकते हो, यहाँ पे आप ए भी कर सकते हो कि यहाँ पे 60 रख देते, माइनस करते 30 आता, तो साइन 60 प्लस कॉस 30 भी वही वैल्यू होगा, दोनों का वैल्यू आप देखोगे तो क्या आता है, √3/2। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब पर भी ये √3/2, और ये भी अल्टीमेटली 2 √3/2 ही आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 आएगा। देखिए वो फार्मूला तब अप्लाई करने की बात हम लोग करते हैं जो आपको ये बताए, जब वैल्यू हम लोगों को नहीं पता रहता है, जैसे 90 के बाद वाली वैल्यू जनरली याद नहीं रहते हैं, तो चेंज करने के लिए, हालांकि 90 से कम है, बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हो आप लोग।
तो अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट है यहाँ पे इवैल्यूएट। देखिए अब यहाँ पे 135 आ गया, 120 आ गया, तो 90 प्लस थीटा वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। और ये भी देखिए एसएससी फेज 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, राइट। तो चलिए ट्राई करिए। यहाँ पे क्या है कि 120 साइन, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बस लगाएंगे हम, कॉस ही लिखा है और टेन लिखा है, तो 90 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, 90 प्लस थीटा का ये कॉन्सेप्ट बस याद रखिए। ठीक, तो ये देखिए 5 है और कॉस स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन में हो जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4, 1/2 होता है, प्लस देखिए 4 है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू पूछा है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का तो याद ही होना चाहिए आपको, क्या होगा यहाँ पे 4/3 डायरेक्ट लिखें, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होता है। अब देखिए 10, यहाँ पे 10 स्क्वायर 35 है, तो यहाँ पे 90 प्लस 45 लिख देंगे। 90 प्लस 45 क्या होगा आपका, 90 प्लस 45 हो जाएगा आपका 45 ही, और कॉट 45 की वैल्यू 1 ही होता है, तो ये 1 ही आएगा। ठीक, अपान नीचे आइए, नीचे देखें तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू यानी 1/4 प्लस यहाँ 3/4, √3/2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे 3/4। अब यहाँ देखिए सॉल्व करके इसको बस एलसीएम है, सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए एलसीएम कितना आएगा 12। ठीक, तो यहाँ 12 लिख दें, और यहाँ एलसीएम देखिए, एलसीएम ये 12 आ गया, और ये देखिए 12 जब आया तो यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 15 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो जाएगा 16, और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, और कितना आ गया हम लोग का 12 आया। जब 12 आया, और नीचे देख लीजिए, नीचे भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, यहाँ पे देखिए यहाँ 4/4 ही आ रहा है, अल्टीमेटली 1 हो जाएगा, तो इसकी कहानी गई। अब यहाँ देखिए ये कितना होगा 67, कैसे देखिए 15 है 12 है, यहाँ पे सिर्फ +3 होगा, और यहाँ वो 3 ऐड हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा आपका कितना बन जाएगा 67/12। देखिए ये ऑप्शन है 67/12, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही जवाब। बस यहाँ पे यही 90 प्लस कॉन्सेप्ट आपको याद रहे, अब कोई उपाय नहीं लगेगा, ठीक है, कि और कोई तरीका नहीं है, सबको यही तरीका से करना पड़ेगा, एंगल की वैल्यू याद कर, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 570। अब देखिए 570 है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें, जब भी कभी यहाँ पे n मल्टीप्लाई 90 करे और प्लस थीटा, ठीक है, तो n अगर इवन में है, n किस में है, इवन में है, तो आपको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या होगा, अगर यहाँ पे 10 में दिया है तो 10 ही में होगा, कॉट में दिया है तो कॉट ही में होगा। मगर n सपोज करिए कि ऑड में है, तो ऑड में रहेगा तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कहने का मतलब 10 कॉट में हो जाएगा, साइन कॉस में हो जाएगा, इस तरीके से याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसको 90 से डिवाइड किए, ठीक है, 10 लिखा हुआ है तो ऐसे किए, 90 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 90 लिख दिए, 90 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना टाइम्स जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 6 होगा, 6 होगा ना 554, तो यहाँ पे 6 लिख दिए, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया हम लोगों का, प्लस होगा हमारा 30, ठीक 30। अब एक बात याद रखिए, इन दोनों को अगर ऐड करके हम लोग देखेंगे ना तो यही आएगा 570 ही। 6 मल्टीप्लाई 90 करिए 400 कितना होगा 570 हो, 440, और 30 ऐड कर देंगे तो 470 होगा ना। अब देखिए हम क्या बोले कि इवन होगा तो नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे, और यहाँ पे 10 कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और 10 30 की वैल्यू कितना होता है,
तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब एक बात इसमें बहुत ठीक से समझिए कि यहाँ पे देखिए माइनस में दिया है, प्लस में दिया है, इसका मतलब होता है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो एक क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा ही, इसका कोई उपाय और दूसरा नहीं है। कि यहाँ तक देखिए 360 के बाद यहाँ फिर 90 ऐड करेंगे, 360 घूम के आएगा तो फिर से फर्स्ट में चला आएगा, तो फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, 90 ऐड किए, फिर यहाँ पे क्या हुआ 360 के बाद 90 45 फिर यहाँ किए, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव रहता, मगर है कितना 570 है इसमें, और इसमें है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों का पॉजिटिव होगा, यानी 1/√3 आएगा। अरे भाई वो कॉन्सेप्ट याद है ना, ASTC, उसी कॉन्सेप्ट से ऑल साइन एंड, यहाँ पे कोसेक होगा tan एंड cot। आप ध्यान से देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए 1/√3 क्या है सही जवाब। तो सी आपका क्या होगा सही जवाब। अगर कहीं और क्वाड्रेंट में दूसरा या चौथा में आ रहा होता तो हम इसको माइनस वाला मानते, जान लीजिए दूसरा या चौथा में क्वाड्रेंट में आता तो माइनस वाला सही हो जाता। ठीक, ओके, स्क्रीनशॉट कीजिए इसका। अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन हुआ खत्म, ठीक है। तो अब आज ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बिल्कुल लास्ट था, जितना हो सका सारा चीज इसमें रेलवे का भी कवर किया गया है, SSC का भी, CGL का भी, CHSL का भी, CPO सेंट्रल पुलिस ऑफिसर का भी। तो आपको जैसा लगे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और फिर बताइएगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री का कभी और आपको ऐसा लगे कि नहीं सर और थोड़ी सी सीरीज की जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका डिमांड कर दीजिएगा, तो फिर से लेकर आ जाएंगे कल। अब नेक्स्ट डे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ट्रिग्नोमेट्री हमारे तरफ से 7 सीरीज में समाप्त होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलेंगे अगले बार कुछ नया और कॉन्सेप्ट के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।